इस बार हिजबुल्लाह से पंगा लेकर इजराइल ने गलती कर दी है क्या? क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई तरह की मिसाइल है हिजबुल्लाह तक ईरान की पहुंच गई है। गफलत में रह गया इजराइल। उसे लगा कि जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ है तब से ईरान की मिसाइलें सीरिया के रास्ते लेबनान तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये गलत था। इस बार जो नई नई मिसाइलें लेबनान ने यूं कहा जाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताकी, उसने इजराइल का नक्शा बदला है। तेल अवीव तक पहुंचने वाली मिसाइलों को देखकर इजराइल में दहशत पनपी हुई है, इसलिए क्योंकि उनको लगा था कि उत्तरी इजराइल तक ये सीमित रहने वाले हैं, लेकिन तेल अवीव तक जो मिसाइल पहुंची और कैसे वहां पर फिर से सायरन बजने लगे वो आपको दिखाऊंगा। सन्नाटा पसर गया है, बंकर में चले गए इजरायली। तो वहीं दूसरी खबर भी दिखाऊंगा कि जिस अमेरिका के लिए कहा जाता है कि वो अपने सैनिकों के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अमेरिकी बेस कैंप पर रहने वाले अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका ने पूरा अकेला छोड़ दिया था। और यह बात किसी और ने नहीं कही, अमेरिकी सैनिक का कबूलनामा है कि जब ईरान ने ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट दागे तब उनकी जान जोखिम में आ गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे अपनी जान को कैसे बचाया जाए, जिसमें उनके कई साथी भी मारे गए। अमेरिका को तगड़ी चोट लगी, इस बात का जिक्र किया तो चोट तो अब नेतन्याहू को भी लगने जा रही है। क्यों लेबनान पर अटैक किया, इसकी ताजा तस्वीर निकलकर सामने आ गई, क्योंकि जेल जाने का वक्त आ गया है नेतन्याहू का। और तो और ट्रंप को लेकर अब उन्हीं के देश में क्या कहा जा रहा है वो दिखाता हूं। ये हालात अगर बने, ये शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, ये सरेंडर करना पड़ा, ये घुटने टेकने पड़े, तो ये सिर्फ ट्रंप की वजह से है। वरना इससे पहले बुश भी रहे और ओबामा भी, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू की बात नहीं मानी थी। और जाते आते दिखाऊंगा सऊदी अरब ने के साथ संघर्ष शुरू हो चुका है। किस देश का शुरू हुआ, क्या कुछ हुआ, एक एक तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लीजिए पहली खबर आप जरा देखिए क्या है। यह तेल अवीव एयरपोर्ट है, यहां पर फिर से वैसे ही सायरन बज रहे हैं जैसे ईरान ने 40 दिनों तक हमला किया था, हमेशा सायरन बजते रहते थे। फिर से वैसे ही हालात, पूरा बेन गुरियन एयरपोर्ट खाली है। देखिए तो अनाउंसमेंट तो हो रहा है, लेकिन भीड़ नजर नहीं आ रही, जैसी भीड़ अमूमन बेन गुरियन एयरपोर्ट या किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नजर आती है। यही हालात पहले भी थे। अभी 2 दिन से वहां हालात सामान्य हुए थे। इजरायली अपना सामान लेकर, बोरिया बिस्तरा लेकर अपने अपने घरों तक पहुंचे थे, जो वैसे भी बर्बाद हो चुके हैं। उन इमारतों में पहुंचे थे क्योंकि बंकर खाली किया था। लेकिन एक बार फिर से खबर है कि बंकर में जाकर छिप गए हैं, क्योंकि तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन बज उठे जब हिजबुल्लाह द्वारा मिसाइलें दागी गईं। उसके बाद हालात वहां पर बिगड़ते नजर आए। अब सीबीएस न्यूज है, उसको एक अमेरिकी सैनिक ने दिया इंटरव्यू। उसने इंटरव्यू में जो बताया उसमें बहुत बड़े और सनसनीखेज दावे किए गए। दावा यह है कि अमेरिका किस कदर मिडिल ईस्ट में खुद अपने एयरबेस जहां पर उसके वहां पर कितना कमजोर हो गया था, इसका पुख्ता सबूत और या यूं कहा जाए गवाही एक अमेरिकी सैनिक ने दी। हुआ यह कि आपको पता है कि बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब ये वो देश हैं जहां पर अमेरिका का नेवल बेस या फिर मिलिट्री बेस बना हुआ है। जब 28 तारीख को पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया था, तो न केवल इजराइल बल्कि इन देशों में बने हुए अमेरिकी बेस कैंप को भी निशाना बनाया था ईरान ने। अब ऐसे में कुवैत भी उसका एक हिस्सा था। वो बात अलग, कुवैत ने हाल ही में ईरान पर मिसाइल दागी थी और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, एयरपोर्ट और पोर्ट भी तबाह कर दिए। अब देखिए सीबीएस के साथ एक इंटरव्यू में कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हुए ईरानी हमलों के बारे में एक अमेरिकी सैनिक का बयान आया। बयान क्या था? सब कुछ हिल गया। और ये कुछ वैसा ही था जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। आपके कानों में गूंज सुनाई देती है, हर तरफ धूल और धुआं। हम गहरे असुरक्षित इलाकों में चले गए, बिना किसी ठोस वजह के ड्रोन हमले के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं दी गई, बिल्कुल नहीं। समझे आप, यही एक वजह है कि अमेरिका नतमस्तक था। वजह यह थी कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपने इस जो तबाह हो चुके मिलिट्री बेस कैंप थे, जहां रडार काम नहीं कर रहा, तो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से मिसाइल सीधे टारगेट कर रही है। अब इन सब के बीच अमेरिका चाहता था कि इस युद्ध से बाहर निकला जाए, क्योंकि रसद पहुंचाने में भी नाकामयाब साबित हो रहा था। वो ट्रुप तो भेज रहा था, लेकिन एक ट्रुप ऐसा ही उड़ा दिया गया था। आपको याद होगा कि हमला हुआ यूएई पर और
वहां के बेस कैंप पर जब हमला हुआ था, ईरान की मिसाइल गिरी थी, तो 37 अमेरिकी सैनिक हलाक हुए, ऐसी खबर आई थी। यानी और एक और खबर आई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था पैंट उतर गई थी, याद है, बंकर में जाकर छिपना पड़ा था अमेरिकी सैनिकों को। तो ऐसे ही कुछ सैनिक हैं जिन्होंने बताया कि कुवैत में हालात बहुत ज्यादा खराब थे, जान पर बनाई थी, कोई उनको बचाने वाला नहीं था और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सब कुछ हो रहा था। अब देखिए यहां पर क्या है, ईरान से चल रहे युद्ध में सीज फायर के बाद इजराइल में इमरजेंसी हटा ली गई। अब इमरजेंसी तो हटा ली गई, अब नेतन्याहू बेचैन हो गए। अगर इमरजेंसी हटा ली जाएगी तो उनके बेटे यानी यायर नेतन्याहू और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों के खिलाफ घोटाले और क्रिमिनल केसेस जो चल रहे हैं इजराइल के अंदर, उस पर सुनवाई शुरू होगी और जल्दी फैसला आ जाएगा। यानी बाप बेटे की जोड़ी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। ऐसे में क्या है, इमरजेंसी हटने के साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए परेशान करने वाली खबर है। खबर यह है कि एक इजरायली कोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में फिर से सुनवाई शुरू की जाएगी और ये रविवार से शुरू होने जा रही है, जिसके बाद अब नेतन्याहू बेचैन भी है। और इसीलिए जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की बात हुई 2 हफ्ते के लिए, जिसमें आगे सीज फायर की बातचीत की जाएगी, तब नेतन्याहू ने लेबनान पर जानबूझकर यह हमला किया। वो जानते हैं कि अगर सब कुछ सामान्य नजर आएगा तो जेल जाना पक्का है। इसीलिए पहले आपको याद होगा हमास के नाम पर गजा पर वो हमला करते रहे। कई बार उनको कोर्ट में बुलाया गया, तलब किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपात स्थिति चल रही है, देश पर संकट है, युद्ध जैसे हालात में है, अभी कोर्ट नहीं आ सकता, फिर तबीयत का हवाला दिया, बार बार यही करते रहे और अब वैसे ही हालात फिर से बनते नजर आ रहे हैं। अब जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं, एक पत्रकार का सवाल और सवाल में के जवाब में क्या कहते हैं। ये सीनियर लीडर हैं जॉन कैरी। From Prime Minister Netanyahu more than almost anyone else out there, and he and Israel are of course big factors here. There's been recent reporting, you probably saw in the New York Times, that Netanyahu was taken into the situation where he basically pitched Trump on attacking Iran. Were you ever part of any conversations like that? I know he's made that pitches to past administrations. Were you ever a part of that? And were you surprised that he was able to convince Trump to do this? Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu. But of him pitching the U.S. to strike Iran? Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation that asked to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. And it's तो उन्होंने कहा अमेरिका के सीनियर लीडर हैं जॉन कैरी, वो बता रहे हैं नेतन्याहू बुश ओबामा से लेकर बाइडेन से ईरान पर हमले करने का आग्रह करते रहे, लेकिन किसी प्रेसिडेंट ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन ट्रंप ने उनकी बात मान ली और उसके बाद के हालात आपके सामने थूथू हुई। और जाते जाते देखिए सऊदी अरब में क्या हो रहा है, सऊदी अरब से लगी रखी। तो हुआ ये कि नजरान के पास जिससे सीमा चौकी होती पर सऊदी सैनिकों ने दावा बोल दिया, लेकिन वे भाग गए और सीमा चौकी पर होती ने फिर कब्जा कर लिया। एक सैनिक भी मारा गया है, ऐसी खबर निकल कर आई है। यानी अभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर शांति है, ये कहना जल्दबाजी होगा। नमस्कार।